हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करेजी जी अड्डा। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं वो एग्जाम्पलर नाम का बुक है एनसीईआरटी का, उसी बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना। उसी बुक से हम कुछ क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर से छांट के लेके आए हैं। उसको हम फिगर के साथ इस वीडियो में जानेंगे, है ना। फिगर को देख के हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आई होप आप सभी को बहुत ही पसंद आएगा वीडियो, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। आपको बताना है, ये चार ऑप्शन है कि इसमें से आपको बताना है कि कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यहाँ देखिए बगल में हम फिगर भी दिए हैं। ऑप्शन में दिया अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका, डिंबवाहिनी। यह चार ऑप्शन दिया हुआ है। आपको बताना है कि इनमें से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए ये मादा जनन तंत्र का भाग है। इसमें देखिए क्या क्या है। अंडवाहिनी भी है जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है, उसके बाद अंडाशय भी है, गर्भाशय भी है, ग्रीवा भी है, योनि भी है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ होगा वही उसका आंसर होगा। अंडाशय दिया ऑप्शन ए में, अंडाशय है तो देखिए अंडाशय है। गर्भाशय दिया हुआ, गर्भाशय है, हाँ गर्भाशय है। उसके बाद शुक्रवाहिका दिया हुआ है, शुक्रवाहिका इसमें से देखिए कहीं पे है शुक्रवाहिका नहीं है। उसके बाद डिंबवाहिनी, देखिए डिंबवाहिनी भी है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी शुक्रवाहिका। ये पुरुष मादा जनन तंत्र का भाग है ना। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भाग है, पार्ट है शुक्रवाहिका, है ना। इनमें से इसके अलावा जो भी है अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, ये मादा जनन तंत्र का भाग है। इस सभी बातों को आप याद रखिएगा। जो देखिए मादा जनन तंत्र का भाग कौन कौन है इसे भी देख लीजिए। योनि है, गिरवा है, गर्भाशय है, अंडाशय है, देखिए अंडाशय है, फैलोपियन ट्यूब है जिसे अंडवाहिनी कहते हैं। तो सारे पॉइंट को इस क्वेश्चन से रिलेटेड आप याद रखिएगा, चूँकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि लौह चूर्ण पर तनु क्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। यदि अगर हम लोहा में Fe में अगर HCl डालेंगे, HCl मिलाएंगे Fe प्लस HCl तो क्या बनेगा, है ना। क्या देगा ये? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। अगर ये दोनों का रिएक्शन कराया जाए लोहा के साथ HCl का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो क्या देगा ये? तो बता दे, लोहा के साथ अगर HCl का हम लोग कराएंगे, संयोजन कराएंगे तो ये क्या, इससे क्या बनेंगे, इसका मतलब इससे जो क्या उत्पादक क्या बनेगा वो देखिए। ये बनेगा, हाँ तो बता दे, इसका उत्पाद बनेगा FeCl। रुकिए अच्छा से लिख देते हैं, L2, यानी कि आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर लोहा के साथ HCl मिलाएंगे तो ये आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हाइड्रोजन गैस के साथ साथ आयरन क्लोराइड भी देगा। तो ये बैलेंस है, देखिए इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको, है ना। तो यहाँ देखिए इस बार में एक हिट एंड ट्रायल मेथड से लगाइएगा, है ना, बहुत ही आसान से तुरंत बन जाएगा। पहले देखिए ये बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। इस बार में एक ही है आयरन, इस बार में देखिए यहाँ भी इस बार में एक ही है, यहाँ इस बार में क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, तो इस बार में एक ही है, क्लोरीन 1 हाइड्रोजन। तो इसको बैलेंस करने पड़े, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बनाना पड़ेगा 2। अगर यहाँ 2 अगर लगा देते हैं, यहाँ 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन है। आप ये समीकरण संतुलित हो गया, बैलेंस हो गया। तो आप इसे याद रखिएगा कि यदि लोहा के साथ HCl मिलाएंगे तो आयरन क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस देगा। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था केमिस्ट्री से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होते हैं। ऑप्शन में दिया बाह्य दल, अंडाशय, अंडप, परागकण। तो देखिए ये है फूल का चित्र, है, पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का छेद पूरा दिया हुआ है पुष्प के। ये देखिए इस बार में जो है ये स्त्री केसर का भाग है ना, फीमेल पार्ट का, वर्तिका अग्र। ऑप्शन में देगा, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि इनमें से कौन जो फीमेल पार्ट का भाग है फूल का, तो ऑप्शन में देगा वर्तिका अग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये तीनों फीमेल पार्ट का भाग है। फूल का, फ्लावर का फीमेल पार्ट का भाग वर्तिका अग्र, वर्तिका, अंडाशय, ये तीनों फीमेल पार्ट का भाग है। देखिए क्वेश्चन में पूछा था परागकोश में होते हैं, देखिए इसी को बोलते हैं परागकोश, यहाँ पे है ये, इसी को बोलते हैं परागकोश, है ना, पुंकेश्वर। परागकोश, इसी में से बनता है परागकण। क्या बनता है? परागकण। आप इसे याद रखिएगा। तो ये परागकोश में क्या होता है, तो परागकोश में यहाँ पे परागकोश में बनते हैं परागकण। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि परागकोश में क्या होता है? परागकण। परागकण कहाँ बनते हैं? परागकोश में। ये पुंकेश्वर का भाग है, इस बात को आप याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। देखिए इसमें सूत्र दे दिया है, C2H6 सूत्र है। तो इसमें बताता, इसमें है 6 सहसंयोजक आबंध,
7 सहसंयोजक आबंध, 8 सहसंयोजक आबंध, 9 सहसंयोजक आबंध, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो एथेन का आणविक सूत्र दिया हुआ C2H6 में, इसमें कितने सहसंयोजक आबंध है आपको ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे हम बगल में देखिए ऐसे ही स्ट्रक्चर बनेगा, C2 यानी कि कार्बन 2 है सिंगल बॉन्ड के साथ है, उसके बाद हाइड्रोजन का 6 है, तो ये 6 है सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और कार्बन के बीच। ये बना दिया तो बनाया हुआ है, इसको हटाइए देते हैं, क्या बनाई है ना, इसको हटा देते हैं, इसी में से हम आपको बताते हैं। हाँ, तो यहाँ पे आपको बताना है कितने सहसंयोजक आबंध है। देखिए कार्बन हाइड्रोजन के बेस सिंगल बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड, सब जगह सिंगल बॉन्ड ही है ना। 2 कार्बन है 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन है ना। तो इसमें बताना है सहसंयोजक आबंध। आबंध की ये इसको बोलते हैं, ये जो बॉन्ड है कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 7 सहसंयोजक आबंध है इसमें एथेन में। इस बात को आप याद रखें, 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूत्र भी याद रखिएगा, एथेन का सूत्र क्या था, C2H6। नेक्स्ट है सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है ना। सामान्य दृष्टि के लिए वयस्क के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है। ऑप्शन में दिया 25 मीटर 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर 2.5 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होते हैं, अधिकतम अनंत होते हैं। कहीं तक आप देख सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर, अधिकतम अनंत है ना। हाँ, तो आप लोग याद रखिएगा कि वयस्क के लिए अल्पतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर न्यूनतम, अधिकतम होती है अनंत। दोनों बातों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, है ना। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होते हैं, खाली स्पेस, उस स्पेस को क्या कहा जाता है, उस खाली जगह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन में दिया द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन, आवेग। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सिनेप्स। 2 तंत्रिका कोशिका के बीच के खाली जगह को सिनेप्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इस बात को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। ऑप्शन में दिया है कॉर्निया, परितारिका, पुतली। चूँकि यहाँ एक ऑप्शन गलत दिया हुआ है, यहाँ ऑप्शन में दिया था दृष्टिपटल। क्या दिया था, दृष्टिपटल। ये रेटिना, रेटिना समझते हैं, रेटिना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन डी, दृष्टिपटल पर, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। रेटिना कहाँ पे, देखिए ये आँख के सबसे पिछले वाला भाग में, ये जो है ना पर्दा, ये आँख के सबसे पिछले पार्ट पे है रेटिना, है ना, यहाँ रेटिना। तो यही है रेटिना पर, मनुष्य के जो आई है, आँख है, उसके पिछले भाग जो पर्दा है पीछे, रेटिना, इसी पर प्रतिबिंब बनता है। दृष्टिपटल कहिए या रेटिना कहिए, बात याद रखिएगा। मानव नेत्र का किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, दृष्टिपटल कहिए या रेटिना पे, आप इसे याद रखिएगा। ये मानव आय का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट है पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है किसके लिए। रुकिए, ये हट गया। हाँ, ऑप्शन में दिया जल का वहन के लिए, भोजन का वहन के लिए, ऑक्सीजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल का वहन के लिए। तो हम सभी को पता है पादप में जो फ्लोएम है ये भोजन का वहन के लिए उत्तरदायी है, और जल का वहन के लिए जाइलम, क्या, जाइलम। इस बात को आप याद रखिएगा, जाइलम फ्लोएम। जाइलम जल के वहन के लिए और फ्लोएम खाद्य पदार्थ हो भोजन का वहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि आपको बताने इनमें से कौन पादप हार्मोन है। हम इसके साथ साथ जो मतलब फिगर भी दे दिए हैं, इसको आप देख के याद कर सकते हैं। ऑप्शन में दिया इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। तो आपको बताने में से कौन पादप हार्मोन है। देख लीजिए पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन कौन कौन से हैं। ये मैसेज कहाँ से आ गया, उसका दिया है एब्सिसिक एसिड, ये पादप हार्मोन है। ऑक्सिन, ये भी पादप हार्मोन है। साइटोकाइनिन, ये भी पादप हार्मोन है। एथिलीन, ये भी पादप हार्मोन है। जिब्रेलिन, ये भी पादप हार्मोन है। इसमें देखिए 5 ऑप्शन में कौन नहीं है। इंसुलिन है, देखिए इंसुलिन दिया हुआ, थायरोक्सिन दिया हुआ, एस्ट्रोजन दिया हुआ, साइटोकाइनिन दिया हुआ है। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि साइटोकाइनिन। देखिए साइटोकाइनिन है ना, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ यहाँ ये पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन में एब्सिसिक एसिड है, ऑप्शन में नहीं है। ऑक्सीजन है, ऑप्शन में नहीं है। साइटोकाइनिन है, हाँ साइटोकाइनिन है। एथिलीन है, नहीं है। जिब्रेलिन है, नहीं है। तो सिर्फ एक ही है साइटोकाइनिन, ये पादप हार्मोन है। इसके अलावा ये सभी पादप हार्मोन नहीं है ना। इस बात को आप याद रखिएगा। ये मेल हार्मोन है एस्ट्रोजन। इंसुलिन ये पता है ना, अग्राशय ग्रंथि से स्रावित होते हैं। थायरोक्सिन, ये सभी क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। ये था 10 क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है।
देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन हम पढ़ के सुना देते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? ऑप्शन में दिया है अमीबा, ईस्ट, लिस्मेनिया, प्लाज्मोडियम। ये 4 ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है। तो फ्रेंड्स ये रहा 10 क्वेश्चन जो हम आपको फिगर के साथ बता दिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल का जी अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए